मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान दौरे के आज दूसरा दिन रहा। आज उन्होंने टोक्यो में विभिन्न प्रमुख उद्योगपतियों संगठनों के साथ कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विदेश मंत्री, जापानी निवेशकों, जापान एक्सपर्टन ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केडानरेन संस्था के अध्यक्ष सहित कई निजी निवेशकों से सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि जापान की उन्नत तकनीक और औद्योगिक विशेषज्ञता से मध्य प्रदेश के औद्योगिक, आईटी, हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में नई संभावनाएं विकसित की जा रही हैं। युवाओं के स्किल डेवलपमेंट से रोजगार के अवसर और औद्योगिक विकास में सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए काम किया जा रहा है, जो भारत की जापान के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने की पहल है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज का दिन मध्य प्रदेश में निवेश, व्यापार, औद्योगिक सहयोग को नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि जापान का दौरा प्रदेश को एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करने और जापान के साथ दीर्घकालिक औद्योगिक साझेदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ये दौरा मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए नए द्वार खोलने की संभावना रखता है। जब शासकीय स्तर पर हम अपना दौरा लेकर के आते हैं तो मैं राज्य के मुखिया होने के नाते से स्वाभाविक रूप से हमारे राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे मिले, सभी क्षेत्र के लोगों को जहां निवेश की संभावना है, उन सभी संस्थाओं के प्रमुखों के साथ, सरकार के मंत्री के साथ, यहाँ के विदेश मंत्री के साथ जो मीटिंग हमारी हुई है, सभी सकारात्मक है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमारे राज्य को समृद्ध बनाने के लिए हम अपने भारत के सभी राज्यों को माननीय प्रधानमंत्री जी प्रेरित कर रहे हैं, मध्य प्रदेश भी उसी में से आता है। मुझे इस बात का संतोष है कि आज हमने जेट्रो वालों के साथ, केडानरेन संस्था के अध्यक्ष के साथ मीटिंग की है। कई प्राइवेट निवेशकों से चर्चा हुई है। बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश और भारत का संबंध जापान के साथ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो, ट्रेन से लगा कर के आईटी तक, एजुकेशन से लगा कर हेल्थ तक, सभी सेक्टर में जापान के साथ मध्य प्रदेश की काफ़ी संभावना है और हम उस पर काम कर रहे हैं। देखिए, बौद्ध धर्म की दृष्टि से जापान का अत्यंत महत्व है। महात्मा गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म को हिंदुस्तान से लेकर के दुनिया भर में अपने विचारों से, खास करके अहिंसा के मार्ग से, जीवन शैली से, परमात्मा में विश्वास बढ़ाने की दृष्टि से जो भाव प्रकट किया, उसका विस्तार जो हुआ है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक आबादी अगर बौद्ध धर्म को मानती है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और भगवान विष्णु का ही अवतार गौतम बुद्ध के रूप में माना गया। ऐसे में आज जब मैं जापान में अपनी सरकारी यात्रा में जब आया हूं तो स्वाभाविक रूप से हमारे निवेशकों के साथ, जेट्रो के साथ, यहाँ के फॉरेन मिनिस्टर के साथ अलग अलग प्रकार की सभी चर्चाओं में हमारे मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय की निवेश की संभावना बढ़े, वहाँ के युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करने के बाद में यहाँ अपने काम धंधे में रोजगार मिले और यहाँ से जाई हुई कंपनियाँ वहाँ नई तकनीकों के आधार पर निवेश की बड़ी संभावनाओं पे काम करे। जापान अपनी कई प्रकार के अलग अलग कारणों से, उसकी अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से, समृद्धि के आधार पर यहाँ की कंपनियों की सक्षमता के बलबूते पर काम करने में बहुत समर्थ है। ऐसे में निवेशकों के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के साथ जापान मिलकर के चले, यशस्वी प्रधानमंत्री का भी ये भाव है और हम उसी भाव को समृद्ध करने के लिए आए हैं। ऐसे में जब बाकी सरकारी कामकाज चल रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ के कल्चर को समझने के लिए, संस्कृति को समझने के लिए आज भगवान बुद्ध के मंदिर भी आए। मुझे इस बात का संतोष है कि इसी प्रकार के भाव के बलबूते पर हमारी, खासकर एशिया के देशों में, उन देशों में जहाँ बौद्ध धर्म का विशेष प्रभाव है, वहाँ भारत वालों के बड़ी संभावना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि महात्मा बुद्ध दोनों देशों को आशीर्वाद देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जरूर जाएं।